दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आपके घर में कोई झगड़ा होता है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। जबकि आपकी स्ट्रेटजी सेम थी, आपका सेटअप भी सेम था, उसके बावजूद भी आपका लॉस हो जाता है। तो हमें ये कुछ बातें समझनी पड़ेंगी बिफोर वी एंटर इन द ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है या आपकी स्पाउस से या फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, कोई झगड़ा हो गया है, अगर आप उस दिन ट्रेडिंग पर बैठेंगे तो आपके दिमाग में वही विचार चलेंगे। ठीक है, कि मैंने क्या कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्शन रहेगी पहली बात तो, ऊपर से वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी और आप मार्केट पर चार्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और होता क्या है, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो साइंटिफिकली आपका ब्रेन कोर्टिसोल नाम का केमिकल रिलीज करता है जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को वीक करता है। इसलिए आप उस दिन अर्ली एंट्री करते हो, अर्ली एग्जिट करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, इम्पल्सिव बाइंग करते हो और आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको लाइफ में ये चीज़ एक नियम बनाना पड़ेगा कि पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग को सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हुए पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हैं या उससे पहले कोई आर्ग्यूमेंट हो रखा है तो आपका लॉस निश्चित है। तो आपको इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करना है। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस हाई हैं या आपके स्पाउस से या फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। सिर्फ उस दिन मार्केट को ऑब्जर्व करें, हो सके तो छुट्टी कर दें। ठीक है, उस दिन मत देखें मार्केट को, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आप मार्केट में बैठेंगे, ठीक है, तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, ट्रेडिंग माइंडसेट का भी गेम है। ठीक है, अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे या अर्ली एंट्री ले लेंगे। ठीक है, और उससे आपके लॉसेस होने तय हैं। और जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठें तो हमेशा 8-10 बार डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, और जो भी आपके इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें रिलीज़ करें। एक सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होती है। खुद को बोलें कि अभी मैं सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करूँगा। ठीक है, अपने काम पर फोकस करूँगा और जो भी अगर कोई दिमाग में विचार है, फैमिली कोई प्रॉब्लम है या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है तो उसे आप लेटर ऑन बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप के दौरान सिर्फ आपका ध्यान, आपकी सारी ऊर्जा वहीं होनी चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। वरना लॉसेस होना तय है दोस्तों। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं और बड़े लॉसेस बुक कर लेते हैं। बाद में वो हैरान होते हैं कि मेरा सेटअप भी सही था, ठीक है, मेरी एंट्री भी सही थी, उसके बाद भी मेरा लॉस कैसे हो गया। क्योंकि वो अपने ट्रिगर्स पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्पेक्ट करते हैं। और कई बार अगर मान लीजिए कोई नाइट मेयर रहा, कोई ऐसा डरावना आपको सपना आया, ठीक है, आप कई बार होता है ना कि आप उठते हैं और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और आप तुरंत ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं, उस दिन भी आपके लॉसेस बड़े होते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ चेकलिस्ट चेक करनी पड़ेंगी। जब आप ट्रेडिंग करने बैठे उससे पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या आज मैं इमोशनली स्टेबल फील कर रहा हूँ, क्या मेरा मूड नॉर्मल है, अच्छा है, बुरा है, या मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। अगर आप लो फील कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है या फियर है, उसके पीछे बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई बुरा सपना आया हो या आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो गई हो या आप पूरी नींद ना ले पाए हों। ठीक है, कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो उस दिन आप कोशिश करें कि ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग करेंगे, इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे और आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी ट्रिगर्स को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक स्मार्ट डिसीजन मेकर, एक स्मार्ट ट्रेडर कहलाएंगे। वरना एक दिन गलती, ठीक है, आपको बहुत पीछे ले जाती है, आप जानते हैं। तो इस तरह की गलतियां अवॉइड करें और अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रेडिंग से सेपरेट रखें। ठीक है, पर्सनल लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को कभी भी ट्रेडिंग में नहीं निकालना है और ट्रेडिंग की फ्रस्ट्रेशन को कभी भी पर्सनल लाइफ में नहीं लेकर जाना है। इससे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी रहेगी।
और इस चैनल पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ही बात करते हैं। अगर आपको रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी अपने ट्रेडर भाइयों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।